+1 डी क्लास। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमने क्वेश्चन शुरू करा हुआ मौलिक अधिकार, उसके 2 मौलिक अधिकार हमने कर लिए थे। पहला हमने किया है समानता का अधिकार जो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है। दूसरा हमने किया है स्वतंत्रता का अधिकार जो आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक है। आज हम करने लगे हैं तीसरा अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जिसे हम कहते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये अधिकार है बेटे आर्टिकल 23 से लेके 24 तक। ठीक है, देखिए बेटे आर्टिकल 23 में क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया है कि मनुष्यों के व्यापार और बेकार की मनाही की गई है। मतलब मनुष्यों का व्यापार नहीं होगा, जैसे जानवरों की तरह उन्हें खरीदा या बेचा जाता है ऐसा नहीं होगा। जब भारत का संविधान बना था ना बेटा, उस समय भारत के कई भागों में गुलामी की प्रथा प्रचलित थी। गुलामी की प्रथा मतलब लोगों को गुलामों की तरह बेचा जाता था। जैसे जानवर होते हैं ना, उनकी बोली लगाई जाती है, दाम लगाए जाते हैं, उसी तरह से लोगों के भी दाम लगाए जाते थे और उन्हें गुलाम रखा जाता था। सारी ज़िंदगी वो फिर उनकी गुलामी करते थे जो उन्हें खरीद लेते थे। इसलिए ये लिखा गया संविधान में, आर्टिकल 23 में ये लिखा गया कि मनुष्यों को खरीदना, बेचना या ज़बरदस्ती उनसे काम करवाना अपराध है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आर्टिकल 23 में है। आगे आर्टिकल 24 में क्या लिखा गया है कि आर्टिकल 24 में लिखा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के जितने भी बच्चे हैं बेटा, उनको कारखाने, खानों और दूसरे जो जोखिम से भरे कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। उन्हें मुफ्त शिक्षा दी जाएगी और उन्हें मुफ्त शिक्षा देने का काम किसका होगा? राज्य का होगा। नेक्स्ट है बेटे चौथा अधिकार है, तीसरा शोषण के विरुद्ध है। फोर्थ है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसे हम कहते हैं राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। ये है आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। अब सबसे पहले देखें आर्टिकल 25 में क्या लिखा गया है। आर्टिकल 25 में लिखा गया है कि सभी नागरिकों को अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार दिया जाएगा। देखिए बेटे, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जिस देश में मिलता है ना नागरिकों को, समझो वो देश धर्मनिरपेक्ष राज्य होता है। तो मैंने आपको पढ़ाया है पिछले लेसन में संविधान की विशेषताओं में कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार नेचुरल है, फिर उसने लोगों को देना ही है। इसमें क्या होता है, अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार हर नागरिक को दिया जाता है। आर्टिकल 26 में क्या लिखा गया है, सभी नागरिकों को अपने धार्मिक मामलों का प्रबंध करने का अधिकार दिया गया है। और आर्टिकल 27 के अनुसार क्या लिखा गया है कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म के लिए कोई भी टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। मतलब जैसे किसी ने नगर कीर्तन निकालना है तो उसके लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, शिवरात्रि है या ये, ऐसा कोई टैक्स नहीं दिया, लोगों से नहीं लिया जाएगा, ना ही चंदा लिया जाएगा। ज़बरदस्ती नहीं लेना, अपनी मर्जी से दे सकते हैं। और आर्टिकल 28 के अनुसार क्या है बेटे, सरकारी संस्थाओं में, मतलब जैसे सरकारी स्कूल होते हैं, कॉलेज होते हैं, उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। मतलब बच्चों को कोई भी रिलीजियस एजुकेशन नहीं दी जाएगी। और गैर सरकारी संस्थाएं भी अगर ये शिक्षा देनी चाहती है ना, तो वो बच्चों को उनकी इच्छा के खिलाफ नहीं धार्मिक शिक्षा देंगी। और जिन बच्चों की इच्छा है वो क्लास लगाएंगे, जिनकी नहीं है तो वो क्लास वो नहीं लगाएंगे। तो ये है आर्टिकल 28 के अनुसार जो हमने किया है। देखिए बेटे, ये हमने आज 2 अधिकार करे हैं। एक अधिकार किया हमने जो तीसरे नंबर पे शोषण के विरुद्ध अधिकार, और चौथा अधिकार किया है हमने धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार बेटा 23 से 24 तक में है और रिलीजियस फ्रीडम का अधिकार हमें आर्टिकल 25 से 28 तक दिया गया है। देखो बेटा, आपने सबने धाराएं जरूर याद करनी है। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था हमारे पास 6 मौलिक अधिकार है, जिसमें आज हमने 4 कर लिए हैं। देखिए, पहले हमने किया है समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। दूसरा हमने किया है स्वतंत्रता का अधिकार जो है आर्टिकल 25 से आर्टिकल कहाँ से है 19 से लेकर 22 तक। तीसरा हमने किया है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो आर्टिकल 23 से 24 तक है। और चौथा जो अधिकार हमने आज करा है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो आर्टिकल जो है 25 से लेकर 28 तक है। ठीक है बेटे, तो ये चारों अधिकार जो है आपने अच्छी तरह से लर्न करने हैं। ओके।